80 क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी रिएक्शन में फिनॉल जो है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इस रिएक्शन में फिनॉल किसकी तरह बिहेव कर रहा है। देखिए यहाँ पर वो H लूज़ कर रहा है, क्या कर रहा है वो H लूज़ कर रहा है, इसका मतलब ब्रोस्टेंट एसिड की तरह वो बिहेव कर रहा है। बच्चों वाला क्वेश्चन था हालांकि, लेकिन आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे। मैं पहले बता चुका हूँ 160 क्वेश्चन मैंने इस PDF फाइल में लेके आया हूँ। पहले 80 क्वेश्चन हमने कल की वीडियो में कर लिए थे, वो नहीं देखे हैं तो वो देख लेना, और बचे हुए हम 80 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के रिएक्शन दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 11th-12th में CBSE ISC UP बोर्ड वगैरह आपका बहुत पूछता है। जब सोडियम डाइक्रोमेट के साथ फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे बेंजोक्विनोन बनता है। ये क्या बनता है, बेंजोक्विनोन बनता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, दैट इज 82 की बात करते हैं, ठीक है ना। विच एंजाइम कन्वर्ट्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ इनटू इथेनॉल। जाइमेज है भैया, ये आपकी डिस्टिलरी में यही होता है, जो जाइमेज जो होता है वो आपका चाहे ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो वो किस में बदल देता है, इथेनॉल में। मतलब डिस्टिलरी जो होती है अल्कोहल फैक्ट्री, उसमें क्या होती है, मोलासिस लेते हैं हम, तो मोलासिस में होती है शुगर जो क्रिस्टल में नहीं बदल सकती, तो उसको पहले हम क्या करते हैं इन्वर्टेज एंजाइम से, एक कौन सा एंजाइम लेते हैं, इन्वर्टेज, तो इन्वर्टेज एंजाइम से उसको किस में बदल लेते हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, और फिर हम उसमें जाइमेज एंजाइम डाल देते हैं, वो जाइमेज एंजाइम दोनों को किस में बदल देता है, इथाइल अल्कोहल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि एन इंडस्ट्रियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल इज, मैं पहले भी आपको बता चुका था, ठीक है ना। कैटालिटिक रिडक्शन कराया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है ना। क्या कराते हैं हम, कार्बन मोनोऑक्साइड का कैटालिटिक रिडक्शन कराते हैं जिंक ऑक्साइड में या Cr2O3 में, तब आपका क्या बनता है, मिथेनॉल बनता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना, कैटालिस्ट वगैरह याद कर लेंगे। 83 की अगर हम बात करें, 84 की, इथाइल अल्कोहल इज इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड बाई इथाइलिन फ्रॉम इथाइलिन बाई, तो ये क्वेश्चन देखो मैंने पहले ही आपको करवा दिया था, ठीक है ना। H2SO4 को एब्जॉर्ब करके हम जो क्या करते हैं, इथाइल अल्कोहल को प्रिपेयर करते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। ड्रिंकिंग अल्कोहल इज वेरी हार्मफुल एंड इट ruins द हेल्थ। ड्रिंकिंग अल्कोहल स्टैंड फॉर, तो ड्रिंकिंग अल्कोहल जो होता है वो कौन सा होता है, वो ये पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है इथाइल अल्कोहल होता है। फर्मेंटेशन रिएक्शन आर कैरीड आउट इन टेम्परेचर रेंज, तो देखिए फर्मेंटेशन जो होता है वो आपका 20 से 30 डिग्री के बीच में जो आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो कर सकते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे, इसलिए ये रेंज रहती है, ठीक है ना। इथेनॉल इज प्रिपेयर्ड इंडस्ट्रियली, ये मैं पहले ही आपको करवा चुका हूँ, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, 87 का क्या आंसर हो जाएगा, पहले भी तो करा है हमने, ये सी हो जाएगा, ठीक है ना। हाइड्रेशन ऑफ इथाइलिन या फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, दोनों से। द फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च टू गिव अल्कोहल अकर्स मेनली विद द हेल्प ऑफ, ठीक है ना। अगर आपको ये रिएक्शन नहीं आती तो रिएक्शन मैं आपको बता दूंगा किस तरह से होती है। तो 88 का जो आपका आंसर हो जाएगा, स्टार्च से अल्कोहल को किस में बदलते हैं हम, एंजाइम के द्वारा, ठीक है ना। फर्मेंटेशन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, एंजाइम के द्वारा होता है। उसके बाद है इन कमर्शियली, 89 की बात कर रहे हैं, इन कमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड ऑफ इथाइल अल्कोहल फ्रॉम स्टार्ची सब्सटेंस बाय फर्मेंटेशन मेथड विच एंजाइम्स स्लिपवाइज कंप्लीट द फर्मेंटेशन रिएक्शन। देखिए इसमें क्या होता है, हम एक स्टार्च ले लेते हैं, स्टार्च जनरली C6H10O5 का ना पॉलीमर होता है, ठीक है ना, क्या होता है, पॉलीमर होता है। तो जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो एक एंजाइम होता है डाइस्टेज, DIASTASE, डाइस्टेज होता है, ठीक है ना। तो ये आता कहाँ से है, जो बार्ली ग्रेन होते हैं ना, जो उस जो के जो बीज निकलते हैं जिसमें से, तो मैं लिख देता हूँ जर्मिनेटेड बार्ली, जर्मिनेटेड BARLEY। तो जब उससे आता है तब आपका एक माल्टोज बनता है, क्या बनता है, तब आपका माल्टोज बन जाता है, ठीक है ना। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, तब हम क्या बन जाता है, उसका माल्टोज बन जाता है, क्लियर है। और फिर उस माल्टोज को एक एंजाइम लेते हैं माल्टेज, एक एंजाइम क्या लेते हैं, माल्टेज। तो वो माल्टेज एंजाइम क्या करता है, माल्ट शुगर किस में होती है, जर्मिनेटेड सीड में होती है, मैंने पहले ही बताया था। तो वो माल्टेज जो है ये डाइसैकेराइड है, ये 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज में इसको तोड़ देगी, ठीक है ना, डाइसैकेराइड है और वो ग्लूकोज से मिलके बनती है। फिर हम इसका, मैंने पहले ही बताया आपको, एक सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी होती है, उसमें से एक एंजाइम आता है जाइमेज, वो इसको किस में बदलता है, इथाइल अल्कोहल में, ठीक है ना। तो ये आपका
सीरीज बन गई, इसलिए आपका 89 का पहला हो जाएगा डाइस्टेज, माल्टेज और उसके बाद जाइमेज। 90 क्वेश्चन की बात करते हैं। मिथाइल अल्कोहल टॉक्सिक होता है, इसका रीजन क्या है भैया? मिथाइल अल्कोहल टॉक्सिक होता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर सकता है मिथाइल अल्कोहल और ये साइनाइड बनाता है, और ये लंग्स में आपको पता ही है हीमोग्लोबिन के साथ टाइटली बाइंड हो जाएगा। इन ऑर्डर टू मेक अल्कोहल अनड्रिंकेबल, pyridine, मिथेनॉल आर एडेड टू रिजल्टिंग अल्कोहल इज कॉल्ड डीनेचर्ड स्पिरिट बोलते हैं, इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। जो इथेनॉल जो लैब में आता है आपका अल्कोहल को, अगर आपने ड्रिंकिंग पर्पस के लिए नहीं बनाना तो आप उसमें क्या मिला दोगे ताकि लोग पिए ना, pyridine मिला देंगे और कुछ कॉपर सल्फेट भी मिला देते हैं, ठीक है ना। वाइन जो कि अल्कोहलिक बीवरेज है, उसमें कितने % आपका अल्कोहल, मतलब उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, तो ये ग्लिसरॉल होता है वाइन्स में, याद रखेंगे, ठीक है। नहीं ग्लिसरॉल तो नहीं होगा, ये तो हो गया इथेनॉल, इथेनॉल ही तो होगा ना, ठीक है। ग्लिसरॉल तो आपका ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन जैसा। ग्लिसरॉल का आपने एक वो पढ़ा होगा, रोल पढ़ा होगा, क्या रोल पढ़ा होगा, ये एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर होता है, ठीक है ना। टॉनिक्स इन जनरली कंटेन्स, तो आपका टॉनिक्स जो होता है उनके अंदर, जो टॉनिक्स मतलब जो आपकी दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं तो उसमें क्या होता है, इथेनॉल ही होता है उन टॉनिक्स में भी, ठीक है। हालांकि मैं इथेनॉल को टॉनिक नहीं करा, टॉनिक में इथेनॉल होता है। वाइड स्प्रेड डेथ ड्यू टू लिक्वर पॉइजनिंग अकर्स ड्यू टू, ठीक है ना। तो जल्दी से बताओ, यस, प्रेजेंस ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन लिक्वर, उसकी वजह से मर जाते हैं, कच्ची पीते हैं मर जाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, कच्ची शराब जो होती है मिथाइल अल्कोहल। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फर्मेंटेशन, तो जो इनकरेक्ट है मैं बता देता हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, ऐसा नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। डी नेचर ऑफ अल्कोहल इज, तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ कॉपर सल्फेट, ऊपर भी मैं बता रहा था, उसमें कॉपर सल्फेट भी मिला देते हैं, pyridine भी मिलाते हैं, ठीक है ना, तो ताकि उसको अनड्रिंकेबल बना दिया जाए, ड्रिंकिंग पर्पस का ना बनाया जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्ड व्हेन सोडियम फिनॉक्साइड इज हीटेड विद इथाइल आयोडाइड, तो सोडियम फिनॉक्साइड जो है ये आपका इथाइल आयोडाइड के साथ, इथाइल मतलब C2H5I के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा बनेगा। सिंपल सी बात है, क्या बन जाएगा, फिनिटोल बन जाएगा। अब फिनिटोल क्या होता है भैया, फिनिटोल यही तो होता है भाई, आई जो होगा सोडियम बोला था ना मैंने, तो आई तो किसके साथ निकल के चला जाएगा, सोडियम के साथ चला जाएगा, और ये आपका O के पास कौन आ जाएगा, C2H5 आ जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, फिनी, PHENETOLE, एक एनिसोल होता है, अगर यहाँ CH3 आ जाता तो यह बात आप ध्यान रखेंगे। 98 कह रहा है विलियमसन सिंथेसिस, ये विलियमसन सिंथेसिस ही होता है, हालांकि ये तो फिनोल, अगर अल्कोहल होता, अल्कोहल का सोडियम साल्ट और अल्काइल हैलाइड, तो उसको विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं, तो वो ईथर को बनाने में आपका यूज हो जाता है। तो 98 का क्या हो जाएगा, बी। द रिएक्शन ऑफ सोडियम इथोक्साइड एंड इथाइल आयोडाइड टू फॉर्म इथाइल ईथर इज टर्म्ड, तो सिंपल सी बात है भैया, उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये हालांकि आसान से क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मेड बाय यूजिंग विलियमसन सिंथेसिस, अच्छा क्वेश्चन है। डाई टेट्राब्यूटाइल ईथर नहीं मिलाया जा सकता, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग जब हो जाएगी ईथर में तो आपका ये पॉसिबल नहीं है। जैसे आप एक बात देखिए, जैसे मैं ये अल्कोहल ले लेता हूँ और अगर मैं इसकी रिएक्शन इस CH3Cl के साथ करा रहा हूँ, तो ये सोडियम इसके पास अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बताया ना, और आपका ईथर बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके अंदर ब्रांच ले लूँ, इसके अंदर ब्रांच ले लूँ ऐसे, ठीक है ना, ये मैंने ब्रांच ले ली और अल्कोहल में भी ब्रांच ले ली मैंने, तभी तो देखो ये बनेगा ना डाई टर्सरी ब्यूटाइल, तो 4 कार्बन होने चाहिए, ये जो है टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है कि नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर ये ON ले लिया, तो ये इस पर अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि क्राउड होगा, तो ये इस पर अटैक करेगा और एल्कीन बना देगा, ईथर नहीं बनेगा, तो यही यहाँ पर प्रिपेयर नहीं कराया जा सकता। उसके बाद द रिएक्शन गिवन बिलो इज नोन एज, तो ये सिंपल सी बात है, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ, कौन सी है ये, हाँ ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस। इथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर फॉर्म ए पेयर ऑफ फंक्शनल आइसोमर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ डाइमिथाइल ईथर। तो देखिए ये आपके पास इथेनॉल है और एक आपके पास डाई मिथाइल ईथर है, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर अलग है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, इसका लेस है, क्योंकि अल्कोहल जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, क्या करते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, ठीक है ना। तो इस 102 की बात ये आपकी हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड इन इथेनॉल। ईथर विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वो आपको बताना है, तो सिंपल सी याद है, डाइथाइल ईथर जो होता है आपका लिक्विड है, तो गैस है,
ठीक है ना, इथाइल मिथाइल ईथर, अच्छा ये ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लिक्विड है ये आपका, ध्यान रखेंगे। ईथर कैन बी यूज्ड, तो भैया ईथर किस लिए यूज होते हैं, सब की तरह, वो एनेस्थेटिक भी होते हैं, रेफ्रिजरेंट भी होते हैं, तो परफ्यूम में भी यूज होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका सारे के सारे काम ईथर के ही हैं। उसके बाद बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज सोलेबल इन वाटर, तो सिंपल सी बात है, ऑयल एंड फैट। क्या ये सोलेबल है भाई, वाटर नहीं है, ईथर है, ध्यान से पढ़ो। तो लाइक डिजोल्व लाइक प्रिंसिपल होता है ना, लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब जो जैसा है वो वैसे में ही घुलेगा। ईथर आपके नॉन पोलर है और आपका ऑयल और फैट भी नॉन पोलर है, ठीक है ना। एन ईथर इज मोर वोलाटाइल देन अल्कोहल, उसका कारण क्या है ये आप कर ही लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है उनके बीच में, वीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात वो कर रहा है, ठीक है ना, इथाइल अल्कोहल स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। भाई अमीन तो होगा नहीं, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है ना। ये अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड में वैसे नहीं होता, तो अल्कोहल ही क्या करेंगे, वो करेंगे। ऑक्सीजन एटम इन ईथर इज कैसा है भाई, हाँ ठीक है ना, लगभग इनर डबल रिएक्शन में जाते नहीं, दोनों साइड कार्बन आगे ना। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन है, भी आएंगे थोड़ा लेवल, ठीक है। तो मैं इनको थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ। देखो यहां से पढ़ते हैं 113 से। द मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द रिएक्शन इज, देखिए मैंने पहले आपको एक बात बता देता हूं, अगर आपके पास कोई अनसिमेट्रिकल ईथर है और वो बिना चेन के है, और आप अगर उसकी HI कराएंगे के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो आयोडीन जो होगा SN2 रिएक्शन के साथ रिएक्ट करेगा और वो उस ग्रुप पर जाकर अटैक करेगा जो छोटा सा ग्रुप है, ठीक है ना, और बाकी ऑक्सीजन जो होगा वो बड़े ग्रुप के साथ आ जाएगा। लेकिन अगर ईथर में आपकी ब्रांच आ जाए, ईथर में क्या आ जाए, जैसे ये ब्रांच आ गई, हालांकि आपको क्वेश्चन भी यही दिया हुआ जो मैं ले रहा हूँ, देखो 2 CH3 ग्रुप है CH के साथ, 2 CH3 ग्रुप है CH के साथ, मतलब ऐसे है वो, ठीक है। और आगे क्या है, OCH3 है। वो कह रहा है कि इसमें क्या बनेगा, ठीक है ना, इसमें क्या बनेगा, तो हालांकि इसमें भी कंडीशन वही रहेगी, ठीक है ना, अनसिमेट्रिकल ईथर है, तो इसमें भी जब HI के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपका आयोडीन कहाँ पर जाएगा, छोटे ग्रुप के साथ जाएगा। तो एक तो क्या बन जाएगा, इथाइल मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा, और आपके पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ तीनों में ग्रुप होता, मान लो अगर यहाँ CH3 होता, तो अब आयोडीन SN1 मैकेनिज्म के थ्रू बड़े ग्रुप के साथ लगता, इस वाले के साथ लगता, तो आपका ये प्रोडक्ट बनता और ये अल्कोहल बनता, ठीक है। तो इसलिए 113 का अभी के लिए जो आंसर है वो क्या है, C है। कह रहा है कि एरोमेटिक ईथर इज नॉट क्लीव्ड बाई HI, वो कौन सा होगा भाई, एनिसोल ही नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये देखिए ये है आपके पास, इसमें अगर आप रिएक्शन करा दें तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो सकता है, अभी क्यों हो सकता है, लेकिन अगर मैं यहाँ भी बेंजीन ले लेता तो रेजोनेंस की वजह से ये डबल बॉन्ड का कैरेक्टर शो करेगा। अगर यहाँ भी डबल बॉन्ड है क्योंकि लोन पेयर है, तो लोन पेयर तो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, तो इसको बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होगा, इसलिए 114 का आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। 115 when 2-methoxypropane is heated with HI in the mole of 1:1, तो भाई 2 क्या कराई, मिथोक्सीप्रोपेन की बात कर रहा है, 2-मिथोक्सीप्रोपेन, तो भाई ये कैसे बनेगा, 2-मिथोक्सीप्रोपेन, तो पहले तो आप 3 कार्बन की लॉन्ग चेन बना लो, ठीक है ना, तो ये हो गया आपका। और 2 पोजीशन पर कौन सा ग्रुप है, मिथोक्सी ग्रुप है, 2 पोजीशन पर कौन सा ग्रुप है, मिथोक्सी ग्रुप है। इसकी रिएक्शन कराई जा रही है किसके साथ, HI के साथ रिएक्शन कराई जा रही है, तो आयोडीन छोटे ग्रुप के साथ आएगा, ठीक है ना, छोटा ग्रुप जो है ईथर का, अभी मैंने आपको बताया था CH3I, और आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो होगा वो बन जाएगा, यानी कि B इसका आंसर हो जाएगा, मिथाइल आयोडाइड और प्रोपेन 2 ओल जो होगा वो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। दूसरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है, ये आपका बन जाएगा, और पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3I जो होगा वो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डाइथाइल ईथर फ्रॉम इथेनॉल इज बेस्ड ऑन, तो सिंपल सी बात है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन से बनता है भाई। डाइथाइल ईथर अगर आपको बनाना है तो आपको इथाइल अल्कोहल लेना पड़ेगा, और उसकी रिएक्शन भी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ करानी पड़ेगी, लेकिन आपको टेम्परेचर जो है थोड़ा सा लो लेना पड़ेगा, 413 केल्विन लेना पड़ेगा, तो यहाँ से डिहाइड्रेशन होगी, ये इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन होगी, ठीक है ना आपका लेकिन अगर ये टेम्परेचर 443 हो जाता तो फिर एल्कीन बनती है। द क्लीवेज ऑफ एन एराइल एल्काइल ईथर विद कोल्ड HI गिव्स, ठीक है ना, तो देखो क्या देता है वो, फिनोल एंड एल्काइल आयोडाइड। अभी मैंने आपको बताया था एराइल एल्काइल ईथर हो गया ना, एराइल एल्काइल ईथर हो गया, मतलब एराइल ग्रुप है,
ठीक है ना, और एल्काइल ग्रुप है और दोनों किससे कनेक्ट हैं, इसके साथ कनेक्ट हैं। और अगर HI के साथ रिएक्शन होगी तो एक तो क्या बनेगा, यहाँ से टूटेगा ये बॉन्ड, छोटे ग्रुप के साथ आयोडीन जाएगा तो एक तो फिनोल बनेगा, और क्या बनेगा दूसरा, अल्काइल आयोडाइड बनेगा। दूसरा क्या बन जाएगा, एक तो फिनोल बन गया, ठीक है ना, और अल्काइल आयोडाइड हो गया, मतलब जैसे यहाँ पर क्या हो गया, CH3I हो गया। तो इसलिए 118 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो, ये तो हो गया। उसके बाद 118 का आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रेसिस्टेंस टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय हाइड्रोक्सिल आयन। तो इसमें भी डाइथाइल ईथर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। डाइथाइल ईथर ऐसा क्यों है, क्यों नहीं अटैक करता, क्योंकि ये लुईस बेस होने की वजह से ये किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा अटैक नहीं होगा, ठीक है ना भाई, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा ना ये आपका। ये बताओ इस पे और क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये तो खुद इसके पास भी क्या है, ये लुईस बेस है, मतलब लोन पेयर दे सकता है, ठीक है, तो और लोन पेयर वाला आकर अटैक कहाँ करेगा। लेकिन बाकी के जो एग्जाम्पल दिए गए, मिथाइल एसीटेट है, उसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, भाई ये हो गया ना, जैसे ये है OCH3 है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसको डबल बॉन्ड मान लोगे अगर आप, तो ठीक है। तो ये इस तरह से हो गई, यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। नाइट्राइल में भी क्या आ गया, CH3CN, तो इसमें भी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो अटैक हो सकता है, ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल का। एसिटामाइड में CONH2 है तो कार्बन पर अटैक हो सकता है, इसी पे नहीं होगा, ठीक है ना। अब स्टेटमेंट टाइप वाले क्वेश्चन है, इस तरह का आपको PGD के एग्जाम में कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो 119 कह रहा है कि व्हेन एन अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मतलब ग्रिग्नाइट रिएजेंट की कीटोन के साथ रिएक्शन है तो टर्सरी अल्कोहल जनरली बनता है, ठीक है ना। प्रोडक्ट फॉर्म डज नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है ना। फॉर दिस रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, या उससे ज़्यादा स्टेटमेंट को क्या होंगी, वो करेक्ट होंगी। देखिए इसमें जो स्टेटमेंट जो है कह रहा है प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज एकायरल, रेसिमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड, ठीक है ना। तो ये दो स्टेटमेंट उसने दी हुई है, ठीक है ना, कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो एकायरल बनेगा और रेसिमिक मिक्सचर यहाँ पर क्या होगा, फॉर्म होगा। लेकिन इसमें अगर आप बात देखें तो वो ऑप्शन दिया उसने, स्टेटमेंट सेकंड, ये इसका आंसर जो है वो मैं बता देता हूँ, वैसे 119 का C है, ओनली ये ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड, क्योंकि जब प्रोपेन 2 ओन है, अगर आप इस बात को समझिए, पेंटेन 2 ओन है, सॉरी पेंटेन 2 ओन है, तो एक आपके पास ये ग्रुप है और इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना, सॉरी पेंटेन 2 ओन। जब इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आएगा तो इसके साथ इथाइल ग्रुप आपका जुड़ जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, OH। तो ये कायरल है, ये क्या है, कायरल है। एक कायरल का तो सवाल नहीं उठता, बस वो बात हटा के फ्रंट साइड अटैक होगा या बैक साइड, अगर दोनों साइड के अटैक हो जाएंगे तो इसकी D और L दोनों फॉर्म मिलेंगी, इसलिए ओनली जो हो जाएगा C करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो 120 में अगर आप देखें, इन्वॉल्व रिएक्ट एज न्यूक्लियोफाइल इन द रिएक्शन, इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है ना, अल्कोहल रिएक्ट्स इलेक्ट्रोफाइल इन द रिएक्शन। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये वाली बात ठीक है, अल्कोहल रिएक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल इन द रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH बॉन्ड क्लीवेज। भाई जब अल्कोहल आपका रिएक्ट करने जाएगा न्यूक्लियोफाइल की तरह से तो अपने इस लोन पेयर का यूज करेगा, बदले में बलि चढ़वाएगा अपने इस H बॉन्ड की, ठीक है ना। तो इसलिए आप ध्यान दें, पहली स्टेटमेंट तो क्या होगी, ये करेक्ट है। अब उसके बाद जो करेक्ट है, अल्कोहल रिएक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल इन द रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड, और अगर इलेक्ट्रोफाइल कोई आकर अटैक करेगा तो इस पे पॉजिटिव होगा तभी तो आकर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। इसलिए पहली और चौथी जो रिएक्शन वो है, स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो देखो इसमें क्या है, इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो मैं बता देता हूँ। देखो इसकी पहली स्टेटमेंट सही है कि पोलर OH बॉन्ड जो होता है वो एसिडिक कैरेक्टर के लिए होता है, इसमें कोई बात नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट भी सही है, एसिडिक कैरेक्टर प्राइमरी का इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन देने वाले अगर ग्रुप कम होंगे तो ये इससे इलेक्ट्रॉन लेके इसको जल्दी चलता करेगा। सेकेंडरी में ऐसे ग्रुप 2 हो जाते हैं तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देता, कहता भाई उसको तो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, फिर वो क्यों ले हाइड्रोजन से। टर्सरी में 3 हो जाते हैं, तो इसलिए प्राइमरी मोर एसिडिक होता है। तीसरा, अल्कोहल आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर, नहीं ये वाली बात ठीक नहीं है, क्योंकि अल्कोहल में एक R ग्रुप है और R ग्रुप होने की वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बॉन्ड नहीं लेगा, लेकिन वाटर में ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। अल्कोहल आर रिएक्ट्स एज ब्रोस्टेड बेस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनके पास लोन पेयर होता ही होता है। तो पहली, दूसरी और चौथी करेक्ट है, इसलिए 121 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है ना। 122 की बात करें
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑर्डर। इथेनॉल ऑन डिहाइड्रेशन एयर 443 गिव इथीन। तो बिल्कुल सही बात है, देखो मैंने बताया ना 443 केल्विन पे वो एल्कीन देंगी, लेकिन इथेनॉल, ये इथेनॉल है, इथेनॉल ऑन हीट ऑन डिहाइड्रेशन 413 पर ईथर देते हैं। तो ये बिल्कुल दोनों बातें क्या हैं इसकी, वो सही हैं। आगे लेकिन और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है ओनली प्राइमरी अल्कोहल ऑन डिहाइड्रेशन गिव ईथर। क्या कह रहा है वो, ओनली प्राइमरी, तो एक मिनट, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, प्राइमरी अल्कोहल क्या देंगे, ईथर देंगे, जब उनकी क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल ऑन डिहाइड्रेशन गिव ईथर हैविंग सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बन H2 ऑक्सीजन। ये गलत है, फॉल्स है, क्योंकि मैंने बताया था एल्कीन भी वहाँ पर बन जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू ट्रू, और लास्ट वाली क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम 124 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसमें जो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हैं वो सबसे ज़्यादा जो करेक्ट होगी, इन फिनोल OH बॉन्ड इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिड कार्बन, कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है ना। ये OH इस कार्बन से अटैच है, तो ये sp2 हाइब्रिड ही है, स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन फिनोल स्लाइटली मोर देन मिथेनॉल। ना जी, इसमें तो छोटी और होनी चाहिए, क्योंकि इसमें तो रेजोनेंस है, और जिसमें रेजोनेंस होता है उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए, छोटी, क्योंकि डबल बॉन्ड हो जाता है। स्टेटमेंट गलत है। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर इज ड्यू टू कंजुगेशन, हाँ ये वाली बात तो ठीक है, कंजुगेशन की वजह से है। sp2 हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन टू विच ऑक्सीजन इज अटैच्ड, ये भी वाली बात ठीक है। तो इसलिए पहली, तीसरी और चौथी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। उसके बाद हम 124वां क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। उसके बाद देखो मैचिंग वाले हैं, ये मैचिंग वाले भी आपको एग्जाम में आते ही हैं, ठीक है ना। तो 124 वाले की जो आंसर पूछ रहा है कि कौन कौन सी करेक्ट है। मिथेनॉल मिक्सड विद इथेनॉल इज कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल, तो बिल्कुल बात ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सेस ऑफ मिथेनॉल इन बॉडी में कॉज ब्लाइंडनेस। तो ये आपको बताना है कि क्या वो ब्लाइंडनेस कॉज करेगा, बिल्कुल अंधा हो सकता है ज़्यादा अगर मिथेनॉल लेते हैं तो। इन द बॉडी मिथेनॉल इज ऑक्सीडाइज टू मिथेनोइक एसिड, एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है ना। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज भी इसको करता है ये वाला काम। मिथेनॉल पॉइजन पार्सली इज ट्रीटेड बाय गिविंग इंट्रावीनस इंजेक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड। नहीं, ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट नहीं है, तो इसलिए पहली, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसलिए 124 का पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपने मैच करना है, मैच दिख रहा है आपको, हाँ, तो आपने फटाफट से मैच कर देना है। मैचिंग किससे बैठेगी, मैं इसका साइज घटा लेता हूँ, हाँ अब आपको ये दिख रहे होंगे, ऑप्शन भी यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। देखिए जो ये है, ये फिनोल जो है, ये तो आपको पता ही है कि भैया ये तो फिनोल है। ये क्या है, ये आपको बताना है। यस, ये कैटिकोल होता है। ये क्या होता है, ये कैटिकोल होता है। और ये क्या होता है भैया आपका, ये रिसोर्सिनोल होता है। और ये क्या होता है, ये आपका ये क्विनोल होता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। कॉमन नेम इस तरह से आपको याद हो जाएंगे। हालांकि एक और होते हैं, क्रिजोल होते हैं, क्रिसोल, ऑर्थोक्रिजोल, मेटाक्रिजोल, पैराक्रिजोल, ये है ना, ये ऑर्थोक्रिजोल है, ठीक है ना। उसके बाद क्या आ सकता है आपका, मेटाक्रिजोल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और पैराक्रिजोल क्या हो जाएगा, अगर आपका पैरा पोजीशन पर, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। तो उसके बाद करते हैं मैच द फॉलोइंग। ये आपको दिख रहे हैं, ओके, तो आपने फटाफट से इनको मैच करना है, ठीक है। तो जल्दी से मैच कर दो इनको। तो पहला जो है मिथेनॉल जो है, इसको किससे मैच कर दोगे आप, वो डिस्प्रिट भी बोलते हैं, ठीक है ना। कोल्बे रिएक्शन जो है वो आपकी क्या आ जाएगी, हाँ कोल्बे रिएक्शन फिनोल को किस में बदलती है, और तो हाइड्रोक्सी सैलिसिलिक एसिड में। विलियमसन सिंथेसिस क्या हो, विलियमसन सिंथेसिस कहाँ पर होती है, अल्काइल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड में ईथर बनाने में यूज होती है। और कन्वर्जन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल वो कब होगा, जब आप कॉपर को क्या करोगे, 573 पर हिट करोगे। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अब काफ़ी अच्छी नेम रिएक्शन सी आई थी, इस तरह के आपको आ सकते हैं, नहीं। मैच द फॉलोइंग, फिर आपने बताना है। देखो एंटी फ्रीजर, अभी मैं बता भी रहा था आपको, किसी ने अगर ध्यान से सुना होगा पहला क्वेश्चन, तो मैंने बताया था कि एंटी फ्रीजिंग की तरह यहाँ पर कौन काम करता है, तो एंटी फ्रीजिंग की तरह आपका क्या करता है, इथाइलिन ग्लाइकोल जो होता है वो काम करता है, ठीक है ना। उसके बाद बात करें तो ये किससे कनेक्ट हो जाएगा, सोलवेंट यूज्ड इन परफ्यूम, ये एक पीछे क्वेश्चन भी आया था, ठीक है ना। इथेनॉल स्टार्टिंग मटेरियल फॉर पिक्रिक एसिड, वो कौन होता है,
फिनोल होता है, और वुड स्प्रिट अभी मैंने आपको क्या बताया, वो क्या होता है आपका मिथेनॉल होता है, ठीक है ना। तो अब अजर्सन और रीजन टाइप के क्वेश्चन है। अजर्सन रीजन टाइप के क्वेश्चन क्या हो गए, उठा लो फोन जल्दी। अजर्सन रीजन हो गए कि डायरेक्शन फॉर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस कंटेन 2 स्टेटमेंट, और आपको क्या देखना है, उन दोनों स्टेटमेंट से आपको क्या निकालना है, ABCD देखो ये होगा, और ये बताना है कि जो स्टेटमेंट दी गई है उसके लिए क्या करना है। आप देखिए ध्यान से देखिए, जो आपको ये 2 स्टेटमेंट दी गई है एजर्सन रीजन, अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं और रीजन जो है ये एक स्टेटमेंट है, ये इसका क्या है एक्सप्लेनेशन है, और ये एक्सप्लेनेशन जो है अगर इसका सही में एक्सप्लेनेशन है तब आपका ए माना जाएगा। नहीं तो हो सकता है कि ये ए हो ये बी हो, आप ये कह दें कि भाई हमारे PM ये हैं, ठीक है ना, कोई भी मोदी हैं, ठीक है ना, और CM आपके योगी हैं, तो लेकिन योगी के होने की वजह से मोदी PM नहीं बने, वो तो जनता ने वोट दिया है। तो इसलिए ये आप थोड़ा सा समझ लें, अजर्सन और रीजन दोनों करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन रीजन अगर एजर्सन का एक्सप्लेनेशन है तब आपका ए होता है, अदरवाइज अजर्सन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, लेकिन वो रीजन क्या है आपका, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है तो आपने बी देना है, और अजर्सन करेक्ट है, रीजन करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। अजर्सन और रीजन दोनों क्या है, अजर्सन इनकरेक्ट है और रीजन क्या हो सकता है करेक्ट। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपने ABC लगाना है। तो चलिए पहले हम 128 की बात करते हैं। ए बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल, ठीक है ना। तो क्या बताया मैंने, बॉन्ड एंगल जो है आपका, बॉन्ड एंगल जो है वो क्या है, स्लाइटली लेस देन है देन टेट्राहेड्रल एंगल। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है, क्योंकि टेट्राहेड्रल से क्यों लेस देन होगा, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, तो लोन पेयर होते हैं तो 109 डिग्री 28 मिनट तो होने से रहा, यानी कि अभी तक एजर्सन ठीक है। और रीजन दे रहा है इसका, वो क्यों कह रहा है कि इसमें sp3 हाइब्रिड है, द अल्कोहल ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम। हाँ तो ठीक बात है भाई, इसमें क्या है, जो OH ग्रुप जो है sp3 हाइब्रिड कार्बन से अटैच्ड है, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो लोन पेयर रिपल्सन की वजह से क्या है, इसमें कम है। बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन, हाँ तो इसका मेरे हिसाब से क्या हो जाना चाहिए, ए तो करेक्ट है। हालांकि बी वाली बात भी ठीक है कि जो OH जो है वो sp3 हाइब्रिड कार्बन से अटैच है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी वजह से ये नहीं पता चल रहा बॉन्ड एंगल क्यों घटा। बॉन्ड एंगल तो लोन पेयर रिपल्सन की वजह से घटा, तो इसलिए मेरे हिसाब से जो ऑप्शन होगा इसका बी होना चाहिए। आगे देखते हैं 129, कह रहे अजर्सन जो है ल्यूकास टेस्ट जो है टर्सरी अल्कोहल इमीडिएटली रिएक्ट कर जाता है, बिल्कुल सही बात है। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ZnCl2 एंड कंसंट्रेटेड HCl इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट, ये भी बात ठीक है, लेकिन इससे ये थोड़ी पता चला ये फास्ट रिएक्ट क्यों करता है, तो बात बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 130 की बात करें, रीमर डीमन रिएक्शन में अगर फिनोल को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट कराएं तो सैलिसिलिक एसिड बनता है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसकी जगह क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट कराता CHCl3 तो सैलिसल्डिहाइड मिलता, लेकिन कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ सैलिसिलिक एसिड मिलता है, बात ठीक है। रिएक्शन अकर थ्रो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बीन, तो कार्बिन जो है वो इंटरमीडिएट है, कार्बिन जो है वो इंटरमीडिएट है। तो इसमें अगर देखा जाए तो 130 में लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड में वो कार्बिन नहीं बनती, कार्बन टेट्राक्लोराइड का जब आप मैकेनिज्म करोगे तो वो कार्बिन नहीं बनेगी, तो इसलिए ए ठीक है, लेकिन जो रीजन जो है वो गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो अजर्सन क्या है, फिनोल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको क्या लगता है भाई इसके बारे में, सही बात है। इन द केस ऑफ फिनोल इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज मोर रेजोनेंस हाइब्रिड, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, इसीलिए वो इसमें रिएक्शन में चली जाती है, तो इसलिए 131 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख लें अजर्सन रीजन, यहाँ पर मैं ये आपको पूरा स्क्रीनशॉट लेने के लिए पेज मैंने ओपन कर दिया है, और आप मुझे बताएंगी कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना, वो कमेंट करके आप बताएंगे, क्योंकि कुछ कहते हैं सर हमें भी करने का मौका मिलना चाहिए। चलिए बस आज के लिए वैसे बहुत है, क्योंकि कुछ तो आगे छोटे से हैं। विनाइल कार्बिनोल किसको बोलते हैं, ठीक है ना, इसी को विनाइल कार्बिनोल बोलते हैं, ठीक है ना, ये आपका विनाइल कार्बिनोल ग्रुप होता है, ठीक है ना, इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, बाद में करवा देंगे, ये एक तीसरी वीडियो बना लेंगे, तब हम उसमें क्वेश्चन जो होंगे वो